नमस्कार, रेडियो हिंदुस्तान पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पारिजात। बड़े काम की बात, क्योंकि बहुत ज़रूरी बात, जो वजह बनती है विवादों की, वजह बनती है झगड़े की, वजह बनती है खून खराबे की, और वजह बनती है खुशी की भी। कहते हैं जर जोरू और ज़मीन किसी की नहीं होती। कहने वाले तो बहुत कुछ कहते हैं, इस बात में कोई दम नहीं। मैं तो कहता हूँ जर जोरू और ज़मीन सबकी होती है। इन द सेंस, एक जर सबकी नहीं, एक जोरू सबकी नहीं, और एक ज़मीन सबकी नहीं, सबकी अपनी अपनी। यही है विषय आज का। क्या एक जोरू कईयों की हो सकती है? क्या जोरू का एक गुलाम कई जोरुओं का हो सकता है? क्या शादीशुदा औरत के साथ प्यार हो सकता है? क्या शादीशुदा मर्द के साथ प्यार किया जा सकता है? सवाल दर सवाल, जो ज़िंदगी के सवाल हैं, क्योंकि हमारे आसपास चारों तरफ इस तरह की बहुत सारी घटनाएं घटती रहती हैं। मैं घटना कह रहा हूँ, लेकिन लोग कहते हैं कि ये हादसे हैं, क्योंकि इन हादसों से उसके बाद अपराध होते हैं, स्वार्थ भी होता है इसमें, और कहा जाए तो इसमें हवस भी है, कहा जाए तो इसमें पैशन भी है, कहा जाए तो इसमें मोहब्बत भी है, और सच तो यह है कि इसमें धोखा भी है। क्या धोखा है, क्या मोहब्बत है, ये सब सच कहे तो वक्त तय करता है, इंसान नहीं। बात करते हैं हम बात की, जिस बात पर आज आप हमारे साथ हैं और हमारी बात सुन रहे हैं। बात है कि क्या शादीशुदा महिला के साथ या शादीशुदा पुरुष के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर किया जा सकता है? विवाहेतर संबंध स्थापित किए जा सकते हैं। प्रेम संबंधों से अर्थ हमेशा याद रखिए, प्रेम संबंध लीजिए, शारीरिक संबंध नहीं। जब भी अखबार में लिखा या बोला जाता है, वो उनका दोनों ही अर्थ होता है। मैं सिर्फ यहाँ पे बात करूँगा प्रेम संबंध की। याद रखिए, प्रेम यानी प्यार यानी कि मोहब्बत कभी गलत नहीं होते। कभी भी किसी भी उम्र में आप किसी से भी कर सकते हैं। ये आपका अपना हक है, आपका पैदाइशी हक है, आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। हाँ, आपको खुद देखना है समय, काल और परिस्थिति को। आपको अपनी परिस्थितियों को, अपने समय को, अपने काल को देखना है, देखकर निर्णय लेना है कि ये आपके हित में कहाँ तक है। इसी तरह उस महिला या उस पुरुष को भी जो कि शादीशुदा है और आपके प्रेम में है। प्रेम गलत कभी नहीं है, प्रेम के पीछे कोई कारण भी नहीं होता। प्रेम तो एकदम हो जाता है। प्रेम एक तरफा भी होता है, कोई ज़रूरी नहीं कि दो तरफा हो, लेकिन प्रेम को मैं हमेशा सम्मान दूंगा। प्रेम ईश्वर का भावनात्मक रूप है। शादीशुदा या गैर शादीशुदा होने का कोई भी बैरियर प्रेम के सामने न टिकता है, न कोई वजूद रखता है। हाँ, आप प्रेम कब ढूंढते हैं? जब आपके पास प्रेम नहीं होता तब आप प्रेम ढूंढते हैं। आप प्रेम कब देते हैं? जब आपको प्रेम मिलता है। दोनों स्थितियों में शादीशुदा होना या गैर शादीशुदा होना मैटर नहीं करता। आप शादीशुदा हैं और आपसे कोई प्रेम करता है तो आप नहीं करेंगे अगर आपको अपने घर में प्रेम मिल रहा है सच्चा, जो कि थोड़ा सा मुश्किल है आज के ज़माने में। वैसे कहा जाए तो हर ज़माने में ऐसा रहा है। कौन ईमानदार रहा है, कौन बेईमान। हाँ, इस बात में ये कह सकता हूँ, पुरुष बेईमान ज़्यादा होते हैं बनिस्बत महिलाओं के। महिलाएं जब भी करती है, औरत जब भी करती है, मोहब्बत करती है, और मर्द जब भी करता है अक्सर धोखा करता है। ऐसा होता है। खैर चलिए दीजिए, मैं पोएटिक नहीं हूँगा। लेट्स बी रियलिस्टिक मैन, लेट्स बी रियलिस्टिक। हम आते हैं वास्तविकता के धरातल पर। क्या होता है? ज़्यादातर यह होता है कि औरत करती है तो वो कुफ्र है, वो पाप है, और मर्द करता है क्योंकि दुनिया मर्दों की है ना, तो उसे ज़्यादा बुरा नहीं मानता, ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जाती उसकी उस पर, और ज़्यादा ह्यू एंड क्राई, उस पर ज़्यादा हंगामा नहीं बरपता। क्यों नहीं बरपाया जाता हंगामा? क्योंकि औरत को माना जाता है शील का, गौरव का, कुल की गरिमा का, लाज का पर्याय। पुरुष थोड़ी, वो तो बेशर्म है, बेपर्दा है, बेहया है, उससे सारी उम्मीदें हैं। ये भी एक अच्छी बात है कि औरत से उम्मीदें की जाती हैं अच्छाई की। लेकिन मोहब्बत तो अपने आप में एक अच्छाई है। आप कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप सही कर रहे हैं तो ज़रूर कीजिए। ना उम्र की सीमा हो, ना प्यार का हो बंधन। मोहब्बत का यही तो अर्थ है। मोहब्बत कभी भी, कहीं भी, किसी से भी और किसी भी तरह से की जा सकती है। मोहब्बत आपका हक है, और कानून भी कुछ नहीं कहता इसमें, जब तक कि आप नियम नहीं तोड़ते। याद रखें, नियम यानी कि
आप 2 शादियाँ नहीं करते, हिंदू हैं तो आप 2 शादियाँ करके नियम तोड़ते हैं। मित्र बना सकते हैं आप, प्रेम करने वालों को मित्रों, मित्र करने वाले को, मैत्री रखने वाले को आप प्रेमी बना सकते हैं। लेकिन हिंदू विवाह अधिनियम और हिंदू विवाह परंपरा नहीं, हिंदू विवाह अधिनियम कहता है कि आप एक ही पत्नी या एक ही पति रख सकते हैं। लेकिन परंपरा की बात की जाए तो हमारे कई राजा ऐसे हुए जिनके कई रानियां रही हैं, पर हमारे यहाँ रानियां ऐसी नहीं मिली जिनके कई राजा रहे हैं। इसलिए मैंने कहा ना कि अच्छाई तो हमेशा महिला से ही अपेक्षित होती है और बुराई हमेशा पुरुषों से। इसलिए चलिए आज की बात ज़्यादा लंबी नहीं खींचूंगा, पर याद रखिए अगर आप मोहब्बत कर रहे हैं शादीशुदा औरत से या शादीशुदा इंसान से, मेरी बात आपको बुरी लग सकती है लेकिन ये सच है, आप गलत नहीं कर रहे हैं। बस ध्यान रखिए अपने अनुशासन का, अपने नियम का, अपनी नीति का, अपने समय का, अपनी परिस्थिति का और अपने काल का। यानी कि कुछ भी ऐसा मत कीजिए जो गलत माना जाए, जो अपराध की श्रेणी में आए। कुछ भी ऐसा मत कीजिए जिससे खून खराबा हो, लड़ाई झगड़ा हो। प्यार में क्रांति होती है पर प्यार में हिंसा नहीं होती। प्रेम अपने आप में एक बहुत बड़ी क्रांति है जो जीवन देता है। हिंसा वो क्रांति है जो मृत्यु देती है, शोक देती है। आपको जीवन जीना है, आपको विजित होना है, आपको प्रेम करना है, आपको इस जीवन में ही स्वर्ग का निर्माण करना है। इसके लिए आपको सकारात्मक रहना है। याद रखिए, नियमों में चलिए, नीति में चलिए, सिद्धांतों पर चलिए, लेकिन जम के प्रेम कीजिए। जब भी किसी से कीजिए पूरा कीजिए, ज़बरदस्त कीजिए, निभाइए, पर ध्यान रखिए कुछ गलत ना हो, आप सुरक्षित रहें, आपका जीवन सुरक्षित रहे, आपका प्रेम सुरक्षित रहे। ये सावधानी आपको रखनी है। याद रखिए, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। मैं बिल्कुल गलत संदेश नहीं दे रहा। अगर आपको लगता है आप शादीशुदा हैं, आप अपनी पत्नी को पूरा प्रेम कीजिए, वो आपका साथ नहीं छोड़ेगी। इसी तरह अगर आप पत्नी हैं और आपको लगता है आपका पति आपके साथ धोखा कर रहा है, आपको कहूँगा कि उसको पूरा प्रेम दीजिए, वो इतना प्रेम दीजिए जितना दुनिया में कोई उसे दे नहीं सकता। वो आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि वो समझेगा कोहिनूर तो मेरे पास में है, मैं किसको ढूंढ रहा हूँ। मेरा संदेश आप समझ सकते हो, बिल्कुल समझें, मैं यही चाहूँगा। लेकिन मुस्कुरा के प्रेम से खुशी खुशी ज़िंदगी को गुजारें और आगे बढ़ाएं, प्यार के साथ, प्रेम के साथ। चलता हूँ, आपसे लूँगा अनुमति, पर जाते जाते कहूँगा हमेशा की तरह पानी बचाइए, सबको सिखाइए, पेड़ लगाइए, सबको सिखाइए। नमस्कार।